बेटा आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का। ये आपका चैप्टर लास्ट है, ठीक है, 11th क्लास का बायोलॉजी पोर्शन का। अब इस चैप्टर में हमने पिछले वाले लेक्चर में थायराइड का पोर्शन कवर कर लिया था। थायराइड कौन कौन से थायराइड के हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब अपन ने पिछले लेक्चर वाले में अपन ने पढ़ लिया था। आप वो लेक्चर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। अब अपन जो है क्या पढ़ेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब अपन पढ़ेंगे बीमारी पढ़ेंगे जो थायराइड ग्लैंड से हो सकती है, या थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के ज्यादा या कम होने से जो बीमारियां हो सकती हैं वो अपन पढ़ेंगे। यार देखो, पहला सबसे पहले कौन सा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहला कौन सा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी क्या होता है, ग्वाइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, ग्वाइटर, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी ग्वाइटर, तो ग्वाइटर को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। दूसरा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की आपके अंदर शरीर के अंदर कमी है आयोडीन की, तो एक हार्मोन आपके अंदर नहीं बनेगा जिसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, T4। T4 में आयोडीन कितना होता है, 4। T4 में कितने आयोडीन होते हैं, 4। तभी उसका नाम क्या है T4 का, टेट्राहाइड्रोथायरोडीन। टेट्राहाइड्रोथायरोडीन, टेट्रा आइडो, आयोडीन कितने, 4, और थायरोडीन, टेट्राआइडोथायरोडीन। ये किसका नाम हो गया, थायरोक्सिन का। किसका नाम हो गया, थायरोक्सिन का। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये थायरोक्सिन आप देख पा रहे हो बेटा, ये क्या क्या काम करता है, ये एनलार्जमेंट करता है थायराइड ग्लैंड का। इसका एनलार्जमेंट करता है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट करता है। अगर ये हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा या कम हो जाए, सॉरी, अगर ये कम हो जाएगा तो गला बाहर आ जाएगा। अगर ये कम होगा तो गला बाहर आएगा, और ये जब हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा हो जाएगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। यानी कुछ ना कुछ चीज तो बाहर आएगी आएगी, कम या ज्यादा होने से। क्या बोला मैंने, अगर अगर क्या हो, अगर कम है थायरोक्सिन हार्मोन तो गला बाहर आ जाएगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है तो कौन सा क्या बाहर आ जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी। इसको कहते हैं अपन एक्सोथेलिक गोइटर। अब सबसे पहले अपन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो चुकी है वो अपन देख रहे हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो चुकी है, कमी। बोलो भाई, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो चुकी है, तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। ये जो है थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा। क्यों स्वेल हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकूं, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सकूं। इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्वेल, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, आपने देखा होगा भाई कि आपके पास वो चीज नहीं है तो आप फैलोगे या नहीं फैलोगे। कहने का मतलब ये है कि आप, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है कि जो है आपको एकदम से कोई सबके, आप सबसे फेवरेट चीज आपको एकदम मम्मी या कोई आपको मिल रही है, एकदम से भंडारा मिल रहा है, तो एकदम से आप फैलोगे कि नहीं फैलोगे, दो 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 दो। तो इस तरीके से ये, इसको भी आयोडीन की कमी है, आयोडीन की क्या है, कमी है। तो ये थायराइड, थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वो आयोडीन को क्या ले सके, एब्जॉर्ब कर सके, ताकि थायराइड आयोडीन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब ठीक है, अब इनकी जो महिला जो होती है, महिलाओं में क्या होता है, उनके पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि थायरोक्सिन की कमी है। तो उनके पीरियड्स क्या हो जाएंगे, इरेगुलर। महीने में, महीने में जो है कभी 2 बार हो जाएंगे, कभी महीने में 1 बार आएंगे, कभी 1 महीने आए, 2 महीने नहीं आए, फिर आ गए। तो ऐसे कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है, अगर कोई महिला है वो प्रेगनेंसी में है, तो प्रेगनेंसी टाइम पर उस महिला के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, और महिला क्या, प्रेग्नेंट है। केस सुनो, महिला प्रेग्नेंट है, इधर देखो भाई ऊपर, महिला प्रेग्नेंट है, और महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसके शरीर में थायरोक्सिन की कमी है। किसकी कमी है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है। तो उस केस में जो उनका बच्चा होगा वो कैसा बच्चा होगा,
एक्सपेक्टेड होगा, कैसा होगा, बोना पैदा होगा, बच्चा कैसा पैदा होगा, बोना, ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, बोना होगा, इसको कहा जाता है केरेटिनिज्म। केरेटिनिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ग्रोथ कम रह गई, वैसे देखो ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हार्मोन की कमी से मतलब ठिकने हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन कमी था, ग्रोथ हार्मोन की कमी से ठिकने हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, ठिकने हो जाते हैं। लेकिन कई बार सोचो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी अगर ठिकने हो रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, क्रेटिनिज्म, ठीक है। अगर हम किसकी किसकी कमी से ठिकने हो रहे हैं, दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं ये मेंटली रिटायर्ड होते हैं, क्या होते हैं भाई, मेंटली रिटायर्ड, मेंटली रिटायर्ड है, दिमाग इनका नहीं है, ठीक है, ये पागल नहीं है, क्या दिमाग ही खराब है, आइए समझिए। यार देखो भाई, इधर इधर देखो, तो अब यहाँ पर ये लोग मेंटली रिटायर्ड हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इनका आईक्यू भी बहुत कम है, और इनकी स्किन एबनॉर्मल तरीके की स्किन है, एबनॉर्मल स्किन है इनकी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये डीप है, डेफ का क्या मतलब होता है, बहरे हैं, ये सुन नहीं पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हो, आप जो इनके बारे में पेट के बारे में कमेंट कर रहे हो, ये सुन नहीं पा रहे। आई बात समझ में, मेंटल है, क्या है ये, मेंटल है, इनका आईक्यू भी बहुत कम है, इनका आईक्यू भी क्या है, बहुत कम है। इनको हमने इनको बोला भाई ये चीज याद रखना कि बेटा कपड़े पहन के आना है, तो ये इनका इतना आईक्यू नहीं है कि याद रखेगी कपड़े पहनना है, आई बात समझ में, भूल गए कपड़े पहनना है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, इसमें देखो थायराइड ग्लैंड में कैंसर आ गया है, थायराइड ग्लैंड में क्या आ चुका है, कैंसर हो गया है, ये बड़े बड़े नोड्यूल्स बन गए, कैंसर हो चुका है थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में कैंसर होने की वजह से यहाँ पर एक हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है जिसका नाम है थायरोक्सिन, क्या है, थायरोक्सिन। यहाँ पर फॉलिकल सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब फॉलिकल सेल बढ़ गए तो बहुत सारा हार्मोन भी बढ़ जाएगा, बहुत सारा हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल सेल से हार्मोन बनता है, याद करो ये फॉलिकल सेल्स होते हैं, याद करो थायराइड के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं गोल 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 कौन से सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं। अगर फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन, क्या बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। और सुनो, यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है एब्नॉर्मल इंक्रीज इन थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये देखोगे, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर नोड्यूल्स जमा हो चुके हैं, क्या जमा हो चुके हैं, नोड्यूल्स जमा हो चुके हैं, किसके, कैंसर के, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स और कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या होता है, जब इसकी आंखें बाहर आ जाती है, देखो इसकी आंखें आई बॉल बड़ी होकर बाहर आ रही है, अगर इनकी आई बॉल, कौन सी बॉल, आंखों की गोटियां, ठीक है, ये जब बाहर आ जाए, ऐसे हाथ से खेल रही है, हाथ में खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बस ये थोड़ी प्रोट्यूड हो जाती है, एक वर्ड यूज होता है प्रोट्यूजन, क्या वर्ड यूज होता है, प्रोट्यूजन, प्रोट्यूजन मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना आपके, आपकी आंखें जो है आईलिड के अंदर है पर इतनी क्या है, थोड़ी सी बाहर आ गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी अगर मैं बात करूं, अब जो है ये अगर इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी तो इसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, या दूसरा नाम है ग्रेव डिसीज, कौन सी डिसीज, ग्रेव, ठीक है, ऐसे भूतिया लोग नाम मिलेंगे आपको, ना भूतिया लोग ग्रेव यार्ड में रहते हैं, पता है ना, वैसे ये भूतिया लोग जो है ये इनको कहते हैं ग्रेव डिसीज, क्या कहते हैं, ग्रेव डिसीज। ये देखो भाई, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिम्टम्स क्या है भाई, कौन क्या क्या सिम्टम्स है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड बढ़ चुका है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया, देखो नेक का साइज बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बताओ जरा,
थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया, दूसरा आंखें भी बाहर आ गई, आंखें भी क्या आ गई, बाहर आ चुकी, प्रोड्यूशन ऑफ आईलैंड, इंक्रीज बीएमआर और वेट लॉस, मतलब इतना है ना, बीएमआर बहुत फास्ट हो जाएगा, बीएमआर बहुत फास्ट हो जाएगा, कुछ भी खाएंगे तोड़ दिया जाएगा, जमा ही नहीं होगा। और ये इन लोगों का ऐसी बात नहीं है इन्होंने खाया बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है इन्होंने खाया बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपसे भी कम खाया हो, जो भी खाया वो भी स्टोर हो गया, गया ही नहीं, स्टोर ज्यादा हो गया, तो थायरोक्सिन हार्मोन कम है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, कम है। और ये जो है ये आपको जो पतली दिख रही है एक्चुअल में पतली नहीं थी, ये इतना खाती है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन लगता नहीं है, क्यों, इसका थायरोक्सिन का हार्मोन बहुत ज्यादा है, इसका थायरोक्सिन का हार्मोन क्या है, बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत ज्यादा है, इनका थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है, बीएमआर ज्यादा है इनकी, जो भी खाते हैं निपटा के खत्म कर देते हैं, ठीक है, और जो है रिलीज कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, और जमा नहीं करते जरा भी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जरा जमा नहीं करते, तोड़ देते हैं फैट को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के फेंक देते हैं। इनका इसलिए वेट बहुत जल्दी लॉस हो रहा है, वेट क्या हो रहा है भाई, लॉस, क्या ये खाना कम खा रहे हैं, ये जो है लड़की है ये बच्चों को सारा खाना खा जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, फिर भी इसका वेट नहीं बढ़ रहा और बच्चों का बढ़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है, इनमें थायरोक्सिन कम है और इनमें थायरोक्सिन क्या है, ज्यादा है, तो इनको इनका फैट जमा नहीं हो रहा, बस ये है, बाकी